औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैर व आफ़ियत से होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कब्रिस्तान जाने का तरीका क्या है और कब्रिस्तान जाकर फ़ातिहा पढ़ने का क्या तरीका है। आप अगर अपने अज़ीज़ रिश्तेदार, वालिदैन, औलाद किसी की भी कब्र पर जाते हैं तो आप कब्रिस्तान कैसे जाएंगे और वहाँ जाकर आप फातिहा क्या कैसे पढ़ेंगे, उसके आदाब क्या हैं। बहुत से लोग कब्रिस्तान तो चले जाते हैं लेकिन आदाब से नावाकिफ़ होते हैं और उनको ये इल्म नहीं होता कि हमने फातिहा कैसे पढ़नी है, तो फिर उल्टा सवाब और अजर के बजाय गुनाहगार हो जाते हैं। बहुत से लोग मुहर्रम के महीने में कब्रिस्तान जाते हैं, तो मुहर्रम के महीने में भी जाना अगर चाहें तो अच्छी बात है, जा सकते हैं। लेकिन इसके अलावा साल में किसी भी दिन आप कब्रिस्तान जा सकते हैं, क्योंकि जब हम कुरान देखते हैं तो कुरान हमें ये बात कहता है, हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर, यहाँ तक कि तुम कब्रों की ज़ियारत कर लेते, तुम ज़ियारत कबूर कर लेते। तो ज़ियारत कबूर का हमें हुक्म दिया गया है। हमें चाहिए कि हम कब्रिस्तान ज़रूर जाएं, हफ्ते में जाएं, महीने में जाएं, हर रोज़ जाएं और वहाँ जाकर, ताकि हमें इल्म हो कि ये वही लोग हैं जो हमारे साथ थे, हमारे साथ ज़िंदा थे, खाते पीते थे, आज ये ज़मीन के अंदर मौजूद हैं और हम ज़मीन के ऊपर मौजूद हैं। एक दिन ऐसा आने वाला है कि हम भी इनकी तरह ज़मीन के अंदर चले जाएंगे। इंसान अपना मुहासबा और मुराकबा कर सकता है। आप जब भी कब्रिस्तान जाएं तो कब्रिस्तान जब आप पहुँचें तो पहुँचकर आपने सबसे पहले सलाम करना है, अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर, ए अहले कब्र वालों, आप पर सलामती हो। आपने ये सलाम करना है। उसके बाद आपने तमाम कब्रिस्तान वालों के लिए दुआ मांगनी है। उसके बाद चूँकि आप अपने किसी अज़ीज़ रिश्तेदार की कब्र पर जाना चाह रहे हैं, तो वहाँ ये बात ज़हन के अंदर रखिए कि अगर आप अपने अज़ीज़ रिश्तेदार की कब्र तक पहुँचने के लिए आपके लिए कोई रास्ता मौजूद है, आप उस रास्ते पर चल कर पहुँच सकते हैं तो अच्छी बात है, वहाँ तक पहुँच जाइए। और अगर कोई रास्ता नहीं है, कब्रें ही कब्रें हैं और आपके अजीज रिश्तेदार की कब्र दरमियान में है और उस तक पहुंचने के लिए आपको कब्रें फलांग कर जाना पड़ेगा या कब्रों के ऊपर से चलकर जाना पड़ेगा, तो ये बहुत बड़ा गुनाह है। यानी कब्रों के ऊपर से चलना ऐसे ही है कि जैसा बंदा अंगारों के ऊपर चलकर जाता है। तो इसलिए कब्र के ऊपर से नहीं गुजरना, ये कब्र की बेहुरमती है और इससे मना किया गया है। कब्रों के ऊपर से नहीं गुजरना, कब्र फलांग कर नहीं गुजरना। अगर साइड से रास्ता मिलता है तो वहाँ तक पहुँच जाइए, अगर नहीं मिलता तो आप उसी जगह पर खड़े होकर आप दुआ करें और आप कब्र तक पहुँच जाते हैं तो अच्छी बात है, कब्रों की बेहुरमती किए बगैर पहुँच जाते हैं तो अच्छी बात है। अब आप जब कब्रिस्तान पहुँच गए और आपने सलाम कर लिया, अपनी मतलूबा कब्र तक पहुँच गए या आप कब्रिस्तान के कोने पर खड़े हो गए, तो वहाँ आपने सबसे पहले 3 मरतबा सूरतुल फातिहा पढ़नी है। उसके बाद 3 मरतबा आपने 4 कुल पढ़नी है, कुल या अय्युहल काफिरून, कुल हुवल्लाहु अहद, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास। सूरह फातिहा और 4 कुल पढ़ने के बाद ये 3-3 मरतबा आपने पढ़ना है। उसके बाद आपने इसका जो सवाब है, अजर है, ये आपने तमाम मुर्दों को बख्श लेना है, कमी नहीं आती। अगर आप सबको बख्शेंगे आपको खुद भी अजर सवाब मिलेगा और जिनको आप बख्शेंगे उनको भी मिलेगा। तो आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समेत तमाम लोग जितने दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, मुसलमान हैं, सबको बख्शें और अपने करीबी रिश्तेदार जिसकी कब्र पर आप गए हैं उसको बख्शें और उस उनके लिए आप इसाले सवाब करें कि या अल्लाह, जो मैंने पढ़ा है इसका अजर इन तमाम मुर्दों को पहुँचा, जितने लोग दुनिया में रुखसत हो चुके हैं सबको पहुँचा। तो जब आप इस तरीके से इसाल करेंगे, उसके बाद फिर आप दुआ मांगें। उस दुआ के अंदर आप सबके लिए मगफिरत तलब करें, सबके लिए। बेशक अपने करीबी रिश्तेदार या आपका जो भी फौत हुआ है जिसकी कब्र पर आप गए हैं, तो उसके लिए आप नाम लेकर भी अजर सवाब, खुसूसन भी आप उसका नाम लेकर उसके लिए मगफिरत तलब करें। और इसके अलावा उस कब्रिस्तान वालों के लिए और जितने भी लोग दुनिया में मर चुके हैं, रुखसत हो चुके हैं, सब के लिए आप दुआ मांगें, सब के लिए मगफिरत तलब करें, सब के लिए जन्नत का सवाल करें। तो इस अमल पर आपको भी अजर सवाब है और जिनके लिए आप गए हैं
उन मुर्दों को भी अजर सवाब है। और ये बात भी जहन में रखिए कि जब आप कब्रिस्तान जाएं तो वहाँ जाकर आपने अपना मुहासबा और मुराकबा भी करना है कि चंद लम्हों के लिए ये फ़िक्र करनी है कि जिस तरीके से ये लोग आज मुर्दा पड़े हैं, कल ये हमारी तरह ज़िंदा लोग थे, हमारी तरह खाने पीने वाले लोग थे, हमारी तरह रहने सहने वाले लोग थे, लेकिन आज ये दुनिया से रुखसत होकर कब्रों में आ चुके हैं। और हम भी न जाने कब कब्रों में आएंगे और कब हमारा वक़्त पूरा होगा। इला अजल मुसम्मा, हर बंदे का एक वक्त मुकर्रर है। जब उस वक्त मुकर्रर तक पहुँच जाता है तो रूह कब्ज़ कर ली जाती है और वो ज़मीन के ऊपर के बजाय ज़मीन के नीचे चला जाता है। ये मुहासबा और मुराकबा भी कर लेना है। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये बातें समझ आई होंगी और आपको हमारी ये वीडियो भी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।